स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो। नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट इनका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है। फैमिली के लोगों ने इनको बुला कर के जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। अंगूठा अच्छा है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, मिड में होगी, क्योंकि ये अंगूठा ना तो आपको अत्यधिक मिलनसार बना रहा है और ना ही कम, मिड में रख रहा है। तो दोस्तों की संख्या भी आपकी ठीक ठाक होगी। ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। ये लोग यदि बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब हॉटलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता बड़ी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हॉटलाइन जब इस तरह से टूट टूट के चलती है तो झंझटों से युक्त जीवन मिलता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। शुरुआती दिनों में युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। ये आपकी कंसंट्रेशन को भी बिगाड़ता है। और उसके बाद माइंड लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। यहाँ पर भी ब्रेक लगा है। ये एज 30 के करीब है। कोई ना कोई ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया होगा। तो 30 के करीब इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी आपकी माइंड लाइन चेंज हो रही है। ये एज है 39 के आसपास, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने जा रही है। और आपके लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो 39 के बाद से ही इनिशिएट होगा, क्योंकि यहाँ से इस तरह से जब आपके माइंड लाइन से कोई भी लाइन जिस एज से बुध के पर्वत की तरफ जाती है या मर्क्यूरी के माउंट की तरफ जाती है और आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, इस एज में आपको बड़ी सफलता मिलती है। और इस एज से सफलता
की शुरुआत होती है। अत्यधिक जो उम्मीद आपको अपने आप से है वो इस एज में पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद से आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क कर रही है और इस एज के बाद से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है 39 के बाद से या 39 से ही। इतनी बड़ी जब माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं। भले टूट के भी चल रही है, लेकिन इस माइंड लाइन का सबसे अधिक फ़ायदा आपको 39 के जब आप हो जाएंगे तब आपको मिलेगी। इतनी बड़ी जो माइंड लाइन होती है, ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। जब बड़ी माइंड लाइन होती है, अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं। साथ ही ये माइंड लाइन आपको हल्का सा तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ 39 के बाद से आपका मानना होगा कि आपने जो भी कह दिया फैमिली में वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और इस तरह से जब लाइफलाइन से ब्रांचेस निकलते हैं जो मून माउंट की तरफ देख रहा होता है, या तो आपकी लाइफलाइन ही पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाए मून माउंट की तरफ। ऐसे ही लोगों को बिज़नेस में बड़ी सफलता मिलती है। यदि ये पूरी तरह से मून माउंट की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है, गोलाई में वेनस माउंट को घेर रहा है और ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में आपको बिज़नेस में असफलता देखना पड़ता है, लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पे आप उस फील्ड में यानी बिज़नेस में बड़ा मकाम हासिल करते हैं। लकलाइन आपकी वेनस माउंट से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से ये उतना फलदायी नहीं होता है क्योंकि ये टूट टूट के चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, दूसरी पिक लेते हैं, उसमें चेक करते हैं क्या सही में आपकी लकलाइन जो है वो वेनस माउंट से इनिशिएट हुई है या फिर ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। नहीं, ये लाइन अलग है और आपकी लकलाइन दूसरी दिशा से इनिशिएट हुई है। लकलाइन आपकी केतु के माउंट से इनिशिएट हुई है। केतु से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग खाते पीते परिवार में पैदा होते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड होती है वो आसानी से नहीं अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी लकलाइन आपकी नेपच्यून के माउंट से इनिशिएट हुई है। नेपच्यून से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जुपिटर का माउंट ऐसे आपका ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा है, बुरा नहीं कह सकती मैं इसको, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट हुआ है, तो अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं, अत्यधिक नहीं होगा। रीज़न ये है, एक तो आपका तानाशाही रवैया भी इसकी वजह होगी और स्टार्टिंग में आप लोगों का एक दूसरे से या पूरी लाइफ कह सकते हैं किसी भी बात को लेकर के आप लोग एक मत पर नहीं आते हैं, इस वजह से डिस्कशन होता है, झगड़े होते हैं। वैसे जुपिटर का माउंट आपका ठीक है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, मिड में रहने वाला है। सैटर्न का अमाउंट हल्का सा भी दब जाता है जब आप हथेली को या उंगलियों को एक साथ लाते हैं, हल्का सा भी ये यही वाला पार्ट। जब जुपिटर का माउंट एंड होता है और सैटर्न का माउंट इनिशिएट होता है, वहाँ पर हल्का सा भी यदि ये दब जाए, ऐसे लोगों के जीवन में लोन की समस्या रहती है। किसी इंसान से आप पैसे लें उधार पे या किसी प्राइवेट सेक्टर से उठाएं पैसे या गवर्नमेंट से, लेकिन ये समस्या जीवन में कभी ना कभी आती है। सैटर्न का अमाउंट आपका नहीं, इस पिक के हिसाब से, ये पिक मैंने अभी देखी, इस पिक के हिसाब से जुपिटर का अमाउंट आपका डिस्टर्ब है।
ये आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन तो नहीं, लेकिन हाँ ये सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको। सटन का माउंट आपका उभरा हुआ है। उभरा हुआ सटन का माउंट जब होता है तो ये आपको सफलता बड़ी देता है, लेकिन जब परिस्थिति आपके मन के मुताबिक नहीं होती है या आपने कहीं से किसी भी तरह की उम्मीद मन में रखी हो और वो उम्मीद पूरी ना हो तो फिर निराशावादी हो जाते हैं आप लोग। डिप्रेशन में जाने की समस्या रहती है आप लोगों की। जुपिटर का माउंट ठीक होगा तो इसकी भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। सटर्न का माउंट और मरकरी का माउंट एक दूसरे से मर्ज हो गया है। ऐसे ही लोग अपने जीवन में बहुत सफल होते हैं, लेकिन संघर्ष काफ़ी देखना होता है। शुरुआती जो दिन होता है इनका, जिसे युवा अवस्था कहते हैं, उसमें संघर्ष करना होता है। सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन जीवन में आफ्टर 30 या 35 अच्छे खासे सफल होते हैं ये लोग। बहुत सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बुध आपको ज्ञान दे रहा है, दिमाग दे रहा है, चालाक बना रहा है, और ये जो है सन, ये आपको फेम दे रहा है, पैसा कमाने का हुनर दे रहा है। अब ये दोनों पर्वत जब एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं तो एक दूसरे के गुणों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये कि अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि की वजह से आप पैसा भी बनाएंगे और अच्छा खासा नाम भी कमाएंगे अपने जीवन में। ये वाला पार्ट हल्का सा दब जाता है तो ऐसे ही लोगों को अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस होती है, सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। तो वैसे भी ये जब लो सेट हो जाता है तो ये वाला एरिया अपने आप डाउन हो जाता है। फेम पाने की इच्छा तो बहुत प्रबल है आपके अंदर। इनामास आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि राहु की लाइंस डिस्टर्ब कर रहे हैं और लाइफ लाइन आपकी ब्रेक ले लेके चल रही है, जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ये जीवन ऊर्जा के अभाव को दिखाता है, इस वजह से हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी, अब दूसरी पिक लेते हैं। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा आपको, उसके बिना भी कभी अगर आपको रहने का मौका मिले तो आप रह लेंगे। मून माउंट जब आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाता है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जीवन में 3-4 साल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। और यहाँ पे जब लूप बनता है, ये आपका कनेक्शन बनाता है नेचर के साथ। ऐसे ही लोगों को प्रकृति से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। निर्भीक हैं, निडर हैं, समझदार हैं, आप ऊर्जावान हैं। दोस्त हो तो ठीक है, लेकिन दुश्मनों से आपके मन में जो फीलिंग है किसी के लिए भी, आपके पहले रिएक्शन से ही सामने वाले को समझ में आ जाता होगा। अपनी फीलिंग को छुपाने वाले व्यक्ति में से आप नहीं आते हैं। सन माउंट पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम तगड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मुझसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि नेशनल फेम और इंटरनेशनल फेम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2-3 तरह के फेम होते हैं। एक तो नेशनल होता है, दूसरा इंटरनेशनल होता है, तीसरा सेलिब्रिटी फेम होता है, तो वो अलग होता है उसका साइन। लेकिन यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम मिलता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि देश में आपका ऐसा काम होगा जिसकी वजह से आपके खुद के देश में और विदेशों में भी लोग, वहाँ के लोग आपको जानेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे या लाखों लोग जानेंगे, नहीं, काम की वजह से जानेंगे, आपका कनेक्शन बनेगा वहाँ पर। जब इतने बड़े बड़े स्क्वायर होते हैं आपके सन माउंट पे, इनकम के कई सोर्स होते हैं और इनकम अत्यधिक आता है, पैसा बहुत आता है इनके हाथ में। जब आपके सन माउंट पे एक लाइन हो, 2 लाइन हो, मैक्सिमम 1 या 2 स्ट्रॉन्ग लाइन हो, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है।
ये आपकी दूसरी मैरिज की लाइन है जो यहाँ गई, ऊपर की तरफ मूव किया इसने, फिर उसके बाद फिर सडन ये नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये शादी की लाइन है जो नहीं चल पाई। ये जो दूसरी लाइन है ये बता रही है कि आपका मन एक वक्त ऐसा होगा या ऐसा चल रहा है जब आपका शादी करने का मन नहीं होगा, शादी से मन उब जाएगा, मन से नहीं करनी है शादी, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तब जा कर के ये जो मैरिज लाइन होती है आपकी, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। लेकिन इसके बाद यहाँ से चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव किया इसने, लेकिन यहाँ से एक लाइन आगे की तरफ इसे डायरेक्शन दे रही है। ये बताती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब शादी का मन आपका नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एंटर होगा लाइफ में जिसकी वजह से ना सिर्फ आप शादी करेंगे, लुक वाइज भी आपका लाइफ पार्टनर देखने में बहुत सुंदर होगा और स्टेटस उसका बहुत हाई होगा आपसे, मीन्स रिच फैमिली में, और सेलिब्रिटी टाइप, मतलब उनको जानने वाले लोगों की तादाद अच्छी खासी होगी। आपसे रिच फैमिली से वो बिलोंग करेंगी जिनसे भी आपकी शादी होगी। और अभी फ़िलहाल शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो टाइम है जब आपका शादी आप करना चाहते नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये नॉर्मल सी बात है, शादी आवश्यक है जीवन को आगे ले जाने के लिए। बट एक जो फीलिंग होती है कि शादी करनी है और खुशी से करनी है, शादी के प्रति जो समर्पण होता है वो कम है फ़िलहाल आपके मन में। बट कोई ना कोई बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं, जिसके बाद आपका मन पूरी तरह से बदल जाएगा। लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में बहुत सुंदर होंगे आपकी, बहुत ज़्यादा। आपकी मरकरी की माउंट पे ट्रायंगल है। ट्रायंगल जब आपकी मरकरी की माउंट पे होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में एक तो सफलता ये देता है क्योंकि बुद्धिमान होते हैं, चाणक्य की बुद्धि होती है इनके अंदर, कि कोई भी परिस्थिति हो आराम से अपने आप को संतुलित रखते हुए, अपने दिमाग को संतुलित रखते हुए वो उस परिस्थिति से निकल जाते हैं। अब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल अगर आपके मरकरी की माउंट पे है, और मरकरी की माउंट का जो शेप है परमानेंट है, यदि आपका ऐसे लोग साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। मीन्स जो गुरु होते हैं, प्रवचन देते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। और यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं ये लोग। इतना बड़ा स्क्वायर यदि आपके सन माउंट पे है, ये गारंटी देता है कि ऐसे जिनका भी ये पाम है, आने वाले टाइम में आप करोड़ों, कई करोड़ की प्रॉपर्टी होगी आपके हाथ पास। आपके हाथ में शुक्र वलय है। ये कंप्लीट नहीं है लेकिन है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही उस घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, बेहतर होने लगती है। और शादी के बाद मीन्स जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा इन पे सदैव बनी रहती है, यानी धन धान्य से भरा जीवन इन्हें मिलता है। पैसा बहुत बनाते हैं ये लोग, और थोड़ा सा ये आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है। आपकी लव मैरिज होगी, सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि, मतलब मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि सटन माउंट के नीचे से हॉट लाइन पर से कोई लाइन अटैच हो रही है। बाकी चीज़ें सभी 5 साइन होने चाहिए, वो सभी आपके हाथ में, इसीलिए। अब वो कौन से साइन है जब आगे देखेंगे फिर आपको बता देंगे। चलिए आपको बता ही देते हैं। एक तो ये है, सन लाइन के साथ अटैच्ड होनी चाहिए। सटन माउंट के नीचे से आपके हार्ट लाइन से कोई ना कोई लाइन सन माउंट के साथ अटैच होनी चाहिए, सन लाइन के साथ। हार्ट लाइन यदि आपकी ब्रेक होकर चल रही है, एक तो सिंगल लाइन की हार्ट लाइन चाहिए। यदि ब्रेक हो रही है तो ऑब्वियस एक इमोशनल सेटबैक जीवन में मिलता है, जो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यहाँ पर आपकी जो मैरिज लाइन है वो हल्का सा नीचे की तरफ देखना चाहिए। गुड लुकिंग लाइफ पार्टनर होता है, ये चीज़ें होती हैं। देन आफ्टर माइंड लाइन आपकी बेहतर चाहिए, अभी तो फिलहाल नहीं है लेकिन आगे चल करके बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सिंगल लाइन की माइंड लाइन चाहिए, और यहाँ पर आपकी जो मैरिज लाइन है वो नीचे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए। ये बताती है कि ऐसे लोगों की लव मैरिज होगी, तो आपकी लव मैरिज होने वाली है। और इस तरह से जब मरकरी की माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है, इन लोगों का फॉरेन जाने
का जो मतलब फ़ॉरेन की कई ट्रिप बनते हैं इनके। और कभी कभी जीवन में कोई ऐसा काम भी करते हैं जहाँ विदेश से पैसे का आगमन होता है या विदेश में जाकर के 1 साल 2 साल रहने का मौका मिलता है। फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ये आपका नहीं है। हाँ, घूमने फिरने के लिए या 1 साल 2 साल के लिए जाने वाला हाथ है। मरकरी के बॉन्ड पे जब ट्रायंगल होता है ये आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता, आपको थामे रखता है, प्रोटेक्टर की तरह आपकी एक तरह से सुरक्षा कवच बनाता है ये आपको आपके आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके स्टार का साइन है। इफ़ अगर यहाँ पे स्टार का साइन होगा तो बड़ी तरक्की 40 के आसपास से मिलेगी। सब बहुत नीचे आ जाएगा तो 44 बताता है ये, बट ये यहाँ पर है तो 40 के आसपास आपको बड़ी तरक्की मिलने जा रही है। जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। और यदि स्टार नहीं है तो फिर क्रॉस होगा, और क्रॉस भी अच्छा माना जाता है। सिर्फ जुपिटर का माउंट ही है जहाँ पे क्रॉस का होना बहुत अच्छा साइन होता है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बैलेंस्ड होती है। बड़े घर में रहने का सौभाग्य मिलेगा आपको। करोड़ों का घर होगा जिसमें आप रहेंगे, बंगलो टाइप हाउस। फॉरेन इनकम के साइन भी हैं आपके हाथ में, ट्रायंगल है, छोटे छोटे स्क्वायर भी हैं। ये वाली जो लाइन है ये बताती है, ये देखिए ये कनेक्शन बनाती है मरकरी के साथ और सन के साथ। व्यापार में बड़ी सफलता, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता, पॉलिटिकल लीडर हैं फिर राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता, और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता का ये सूचक होता है। और इनके काम की वजह से विदेशों तक इनका नाम होता है। मैंने पहले भी बोला है कि फॉरेन से कनेक्शन है, बट फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ ये नहीं है। देखिए साइन अच्छे हैं आपके हाथ में, बहुत बढ़िया नहीं कह सकती मैं इस हाथ को, ये ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ ऐसा हाथ शानदार है, बहुत बड़ी तरह की सेलिब्रिटी बन जाएंगे। नहीं, सेलिब्रिटी फेम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा बहुत बनाएंगे आप अपने जीवन में। ठीक है, झंझट है। झंझट इसलिए है क्योंकि हॉटलाइन आपकी बार बार ब्रेक होके चल रही है, लगातार ब्रेक होके चल रही है। तो इमोशनल सेटबैक आपको मिलते रहेंगे। आप किसी पे भरोसा करेंगे, वहाँ से आपको धोखा मिलेगा, या फिर आपने कहीं पे पैसे लगाए किसी पे यकीन करके, किसी की बातों पर यकीन करके, और वो पैसा डूब जाएगा। इस तरह की समस्याएं हैं आपके जीवन में। इसीलिए मैं आपके पाम को बेहतरीन नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अच्छा कहूँगी, बेहतर कहूँगी। पैसे के मामले में शानदार रहेगा, लेकिन लाइफ जो होगी, नॉर्मल जो लाइफ होती है इंसान की, या पारिवारिक जो जीवन होता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा मैं हाथ ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि झंझट है आपके जीवन में लगी हुई। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। आपाधापी वाला जीवन है आपका। सत्रह साल के जब आप होंगे तब कोई ना कोई इश्यूज़ जीवन में, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आई। 17 साल के जब आप थे। 20 में या तो इश्यूज़ आए हैं, समस्या आई है, या फिर कहीं पे कोई रिश्ता या रिलेशन बना, आपका रिश्ता तय हुआ, रिलेशन बना। 24 में, 23 में इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, और 24 से जीवन को नई दिशा मिली है, बट ये उतनी कारगर नहीं रही। हाँ, दिशा ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उसी ट्रैक पे आप आगे जा रहे हैं। 25 में या तो रिश्ता तय हुआ या इश्यूज़ आए, कोई समस्या बनी। 25 से लेकर के 28 तक कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन बस चले जा रहा है। 28 में मुझे ऐसा लग रहा है रिश्ता तय हुआ है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि कभी कभी जब आपकी इन्वेस्टमेंट की लाइन भी जा कर के आपकी माइंड लाइन से अटैच्ड हो जाती है तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है यहाँ पे, कि या हो सकता है इन्वेस्टमेंट गया है या फिर आपकी शादी तय हुई है। तो यहाँ पे 2 रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं, दोनों में से कोई एक परिणाम होगा, या इन्वेस्टमेंट जाएगा या शादी तय होगी। 29 में छोटा सा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। और 28 में भी छोटा सा आभासी तौर पे है, ऐसा नहीं है कि जीवन परिवर्तित
होने वाला मोमेंट है ये, बट हाँ खुशी मिल रही है तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ हुई है। 30 में शादी हुई है आपकी। 31 यहाँ पे जब आपकी लाइफ लाइन, जूम करके दिखाती हूँ मैं, जिस एज में आपकी लाइफ लाइन रेड हो जाती है या फैल जाती है, ये बताता है कि ये जो भी उम्र है आपकी इस एज में फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आ रही हैं। पैसे की समस्या साइड कर दीजिए, यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ को ये शो करता है। मीन्स आप जीवन को सही तरीके से नहीं जी पा रहे, किसी न किसी वजह से टेंशन चल रही है, समस्याएं चल रही हैं। 32 की लास्ट में यहाँ पे छोटा सा ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 32 की लास्ट में 33 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है। देखिए लाइफ में आपकी खुशियाँ बहुत हैं। ऑफशूट्स हैं, पहले ऑफशूट्स की बात कर लेते हैं एक पर्टिकुलर एज तक। 34 में भी ऑफशूट है। में भी ऑफशूट है। 34.5 एंड 35 में छोटी छोटी समस्याएं हैं, बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं है ये, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं हैं 34 और 35 में। पैसे को लेकर के इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, या कहीं पे आपने पैसे लगाए वो सही से वर्क नहीं कर रहा है या रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस तरह से। 37 में बड़ा ऑफशूट है। 35 में भी ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स ये होता है कि इस एज में आपको बड़ी सफलता मिली है, कोई बड़ा परिवर्तन आया है, आपने कोई नया काम इनिशिएट किया है, मतलब नई शुरुआत को या बड़ी खुशी को ये शो करता है। तो ऑफशूट मीन्स होता है कि आपके लाइफ लाइन से या किसी भी लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस जब निकलते हैं। यहाँ पे 35 में भी खुशी मिल रही है और 37 में बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, बड़ी खुशी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है 37 में। बड़ी खुशी मिल रही है। 38 के आसपास थोड़े बहुत इश्यूज़ बन रहे हैं। ये फैमिली इश्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ पैसे को लेकर के, काम को लेकर के टेंशन है अभी भी आपके अंदर। 38.5 या 39 कह सकते हैं, इसमें आपकी शादी होगी, और शादी आपकी लव मैरिज आपकी पसंद से होगी। 38.5 या 39 के फर्स्ट में हम कह सकते हैं बड़ा ऑफशूट है, क्योंकि बड़ा परिवर्तन ये होता हुआ दिखाई दे रहा है इस एज में, तो ऑब्वियस है कि बड़ा ऑफशूट यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है। 40 में ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी सफलता इस एज में मिलती हुई दिखाई दे रही है। 41 में इश्यूज़ बन रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रही है। 42 में अगेन 2 ऑफशूट्स हैं, यानी लगातार 2 कोई खुशी बड़ी आपको मिलने जा रही है। 32 में, माफ़ कीजिएगा 42 में। उसके बाद मैं लगातार आपको काउंट करके बताती हूँ। फोर्टी 46 में इश्यूज़ आ रहे हैं। समस्या जो बड़ी है वो मैं बता रही हूँ, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो तो लगी हुई है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब आप आगे बढ़ने की होड़ में होते हैं या बिज़नेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जॉब में बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आम इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही होता है। 47 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा परिवर्तन इस एज में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 47 में ऑफशूट से पहले प्रॉब्लम भी आ रहा है, आपके जीवन में समस्या भी आ रही है। 48, 49, 50 इसके बाद से मीन्स मैं आपको बता दूं कि 30 के बाद 39 के बाद से शादी जब आपकी हुई, उसके बाद से लगातार 39 से लेकर के 73 तक लगातार सैकड़ों ऑफशूट्स हैं, इस तरह से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। मीन्स खुशियों के पल अनगिनत हैं आपके जीवन में आने वाले। इसके साथ ही 66 में इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ भी जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, और ख़ास करके मुझे ये जनरेट होता हुआ दिख रहा है 49 के आसपास, 50 के आसपास, बट ये बहुत मामूली सा होगा। मीन्स हो सकता है वेट बढ़ गया हो, बढ़ जाएगा उस एज में, या
नॉर्मल ही है, दवाई से ठीक होने वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट हाँ, खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बहुत बढ़िया नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। सफलताएं अनगिनत हैं, पैसा बहुत बनाएंगे आप, चेंजेस काफ़ी आएंगे, मतलब एक साथ 2 या 3 काम आप इनिशिएट करेंगे नया। अब क्या है कि यहाँ पे छोटी छोटी इश्यूज़ आ रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम मीन्स ये नहीं है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन काम को लेकर के आपका जो दिमाग है वो शांत नहीं रहने वाला है। समस्याएं थोड़ी बहुत लगी रहेंगी, लेकिन इतनी समस्याएं ठीक हैं। जब आप किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ देखिएगा तो मैक्सिमम उनकी जो लाइफ लाइन होती है वो इसी तरह की होती है, और ऐसे ही उनके लाइफ लाइन पे छोटे छोटे कट्स होते हैं। ये नॉर्मल है, जब इंसान जीवन में बहुत सफल होना चाहता है तो फिर इतना संघर्ष तो करना बनता ही है। लेकिन 76 के बाद से चीज़ें नॉर्मल हैं, उसके बाद से कोई इश्यूज़ नहीं है और लाइफ काफ़ी स्मूथली, या 67 के बाद से ही लाइफ आपकी स्मूथ हो गई है। अभी काम करते हैं, आपके मूलांक और भाग्यांक का आकलन करते हैं। आपका मूलांक 7, भाग्यांक 8 है। माफ़ कीजिएगा, आपका मूलांक 7, भाग्यांक 2 है। मूलांक 7 के गृह स्वामी केतु हैं। केतु जब आपको रूल करता है तो ये आपके बचपन के दिनों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना देता है, आपकी युवावस्था में संघर्ष करवाता है। सफलता आपको बड़ी देता है लेकिन देरी से देता है। ध्यान बस इतना रखना है, जब केतु आपको रूल कर रहा हो, जब सैटर्न आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ा हुआ हो या राहु आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ा हुआ हो, अपने कर्म की दिशा को हमेशा सही रखना है। कर्मा सही डायरेक्शन में करना है और सफलता दूसरों से कहीं ज़्यादा आपको मिलेगी। 7 नंबर आपको रहस्यमयी बनाता है क्योंकि ये नंबर मिस्टीरियस है। आप किस बात को लेकर के क्या रिएक्ट करने वाले हैं या किस बात को लेकर के आपका क्या रिएक्शन होगा, इसको प्रिडिक्ट कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। ये आपको खुद भी नहीं समझ में आता होगा, कभी कभी आपका जो रिएक्शन होता होगा। नंबर 7 को देव संख्या कहा जाता है इसे, क्योंकि ये शुभ अंक है। शुभ अंक इसलिए है, अगर आपकी जीवन शैली सही ढंग की है, ये सफलता अप्रत्याशित देता है, जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे लॉटरी लगती है, बिल्कुल इसी तरह ये आपके जीवन को संवारता है, लेकिन ये संघर्ष भी करवाता है। अब नंबर 2 की बात करते हैं, क्योंकि आपका भाग्यांक नंबर 2 है। नंबर 2 के बारे में पहले आप जान लीजिए, इसको रूल करने वाले ग्रह का नाम है चंद्रमा, और चंद्रमा जब आपको रूल करता है तो ये शीतलता देता है, आपको समझदार बनाता है। और मून जब आपको रूल करता है, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है इनके साथ, इनको इनके माता पिता के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलता है। दूसरों से कहीं ज़्यादा ये सौभाग्यशाली होते हैं। दूसरों के हाथ में राहु की लाइन्स हैं, छोटी छोटी लाइन्स हैं, कट कर रही हैं। आपको लगेगा एज अ पामिस्ट, मुझे लगेगा कि हाँ समस्या आ रही है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर 2 जुड़ा हुआ है, फिर आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नंबर 2 जब आपके हाथ में है, आपके माता पिता के द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों की वजह से आपकी जो समस्याएं हैं, एज अ पामिस्ट मुझे लगेगा कि ये आपके जीवन को या आपकी लाइफ में 10% इश्यूज़ क्रिएट करने वाला है। लेकिन नंबर 2 की वजह से इसका असर सिर्फ 1% ही होगा, यानी 9% कम हो जाता है। ऑस्पिशियस अंक है ये, अच्छा अंक है ये। नंबर 2 जब आपको रूल करता है, ऐसे लोग जो दिल में है वो ज़बान पे है, पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं होती है, और दिल में किसी के लिए बैठ पाल के रखने वालों में से ये नहीं आते हैं। खर्चीले होते हैं। जब सफलता आपको आपके मन के मुताबिक नहीं मिलती है तो निराशावादी भी आप जल्द हो जाते हैं। मून आपको सुंदरता भी देता है, ऐसे लोग देखने में भी लुकवाइज अच्छे होते हैं। यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 2 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। ये आपको क्या देता है? देखिए, नंबर 7 और नंबर 2 जब आपको रूल करता है, पहली चीज़ ये, सफलता मिलेगी, बड़ी मिलेगी, देरी से मिलेगी। समस्याएं कोई भी आ जाए, कितनी बड़ी क्यों ना आ जाए, आपका बाल बांका नहीं कर सकता है नंबर 2 की वजह से। नंबर 7 नंबर 2 की वजह से ऐसे ही लोग किसी भी घटनाक्रम, कोई भी अच्छा, कुछ अच्छा होने जा रहा है या कुछ बुरा होने जा रहा है, इन्हें आभास हो जाता है। इनकी जो छठी इंद्री होती है, सिक्स सेंस होता है, वो थोड़ा एक्टिवेट होता है आम इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हाँ, सामने वाले की फीलिंग या कोई बिज़नेस इनिशिएट कर रहे हैं तो पहले से इनके मन में एक घबराहट सी होने लगती है
कि क्या पता कहीं लॉस हो जाए, और सही में लॉस हो जाता है। या मान लीजिए दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता अत्यधिक होती है इनके अंदर। तो नंबर 7, नंबर 2 आपको तरक्की दे रहा है, देरी से दे रहा है, और दूसरों की समस्या कितनी भी बड़ी आ जाए आपका कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है। अब चलते हैं आपके सवालों का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, आप उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं जो आपके फादर ने इनिशिएट किया है, क्योंकि आगे अब आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, और जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि बैक टू बैक ऑफशूट्स हैं, यानी अपवर्ड ब्रांचेस हैं आपकी लाइफलाइन पे। पैसे की स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होती चली जाएगी। शादी की बात रही तो हाँ, 38.5 में शादी होते हुए दिखाई दे रही है, लव मैरिज है आपकी, और लाइफ पहले की तुलना में तो बहुत बेहतर है, अब बहुत बेहतर। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।